चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग आज एक नए टॉपिक के संबंध में। लगभग 5-6 दिनों तक आप लोगों ने श्रवण किया था वस्तु साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। लेकिन आज आप सुनेंगे खुशियों के बारे में, एक सोच के बारे में। आपके समक्ष सुनाना शुरू करूं उससे पहले आपसे ही एक सवाल पूछ लेता हूं। लाखों खुशियां, हाँ जी तैयार हो जाइए, लाखों खुशियां अच्छी हैं या एक सकारात्मक सोच अच्छी है? झूठ मत बोलना। जो आपको चाहिए होता है, हाँ जी, जो आपको चाहिए होता है वो देखना। लाखों, दोबारा से फिर सुनिए और मुझे फिर दोबारा आंसर दीजिए। लाखों खुशियां अच्छी हैं, जो आपको लाखों खुशियां मिले वो अच्छी हैं या एक पॉजिटिव सोच अच्छी है? बताएंगे? हाँ जी, पॉजिटिव सोच अच्छी है। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन को पूछता हूं। लाखों खुशियों का पुण्य अच्छा है या एक पॉजिटिव सोच का पुण्य अच्छा है? जरा समझ जाइए, छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। सारे हरियाणा वाले बैठे हुए हो ना। एक बार एक ज्योतिषी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए हैं बंसी लाल, 3 लाल जो हुए हैं, भजन लाल, देवी लाल, बंसी लाल। और एक बार जब बंसी लाल ने अपनी कुंडली और जन्म पत्री, हाथ इत्यादि दिखा करके कहा, ज्योतिषी ये बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये पूछा तो ज्योतिषी ने क्या कहा कि आपकी जब भी डेथ होगी, आपकी गाड़ी ब्रेकर पे उछलेगी, आपका सिर ऊपर लगेगा, आपकी डेथ होगी। सारे हरियाणा के ब्रेकर तोड़वा दिए, सारे हरियाणा के ब्रेकर ही तोड़वा दिए। तो कहा जाता है कि जो ब्रेकर होता है वो एक सेफ्टी के लिए, मोहल्ले में जो ब्रेकर लगा, मोहल्ले की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, किसी ने रास्ता क्रॉस करना उसकी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा ब्रेक जरूरी होता है। इसी तरह से जब खुशियां आ रही हों तो जिंदगी में एक छोटा सा गम का ब्रेक जरूरी होता है, ताकि और ज्यादा संभलने का मौका मिले, है ना। अब दोबारा से फिर आंसर सुनिए। लाखों खुशियों का पुण्य, क्या लाखों खुशियों का पुण्य अच्छा है या लाखों खुशियों का, या एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सोच का पुण्य अच्छा है? अब की बार सारे चुप हो गए, बताइए। देखिए, एक किसी किताब को पढ़ना अलग चीज है और किताब की बिल्कुल एक सेंस निकालना अलग चीज है ना। किसी चीज को खा करके पेट भरना अलग चीज है और उसमें से जो ब्लड बनता है वो बहुत कम बनता है, लेकिन उसके टेस्ट को निकालना वो एक अलग चीज है। खाना कोई भी बना सकता है, लेकिन टेस्ट, जो बिल्कुल टेस्टी खाना है, वो किसी को बनाना आता है। तो इसी तरह से सेंस को हर कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। सेंस को निकालना ये बहुत मुश्किल कार्य है। लाखों खुशियां अच्छी हैं या एक पॉजिटिव सोच अच्छी है? क्या पॉजिटिव सोच से आपका काम चल जाएगा? आपको खुशियां नहीं चाहिए? बुध विहार वालों, खुशियां नहीं चाहिए? जब आपको थोड़ा सा दुख चाहिए तो उठाई कर लो। हाँ जी, अब एक भी नहीं बोला। जब आपको यानी कि खुशी अच्छी नहीं लगती, यानी कि खुशी के साथ में सुख के साथ में रोटी खानी अच्छी नहीं लगती, तो चातुर्मास शुरू हो चुका है। पहले तो ये कर रही थी महाराज जी चातुर्मास शुरू नहीं हुआ है ना। अब तो चातुर्मास शुरू हो गया, तो फिर आप क्या कर लें, 28 शुरू कर लें, मास करना शुरू कर लें। और 1-2 28 यानी कि शुरू भी हो चुकी है। तो लाखों खुशियों से अच्छी है एक पॉजिटिव सोच।
और लाखों खुशियों का पुण्य अच्छा है, या एक पॉजिटिव सोच का पुण्य अच्छा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक पॉजिटिव सोच अगर सोची है ना, वो तभी जब उसके पीछे क्या है, उसके पीछे पुण्य होता है। एक व्यक्ति पाप यानी कि पाप करता है तो उसके पीछे पाप है। और आप यहाँ पे जो धर्म स्थान में जो सामायिक करके भाई लोग बैठे हुए हैं, ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, किस लिए? आपके पीछे किसने काम किया? बस आप तो बोलते नहीं हो, बस ये गड़बड़ होती है। आपके पीछे किसने काम किया? आपके पुण्य ने काम किया। हमने प्रेरणा दी और हमारी प्रेरणा देने के बाद में आपका पुण्य जागृत हो गया। अगर हमारी प्रेरणा देने के बाद में आपका पुण्य जागृत नहीं होता तो आप नहीं आते। तो दोनों चीजों ने काम किया है ना। तो यहां पर इस बात पर हम विचार करेंगे कि लाखों खुशियों से अच्छी है एक पॉजिटिव सोच। बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी में। आप विचार करेंगे, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो भी विचार करें, माला रख देंगे, बुजुर्ग हैं वो भी विचार करें, और जो युवा हैं ये भी विचार करें, आपके पास क्या कभी ऐसी पॉजिटिव सोच आई है? चाहे आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, चाहे आपकी समाज के जितने भी मेंबर हैं, सभी का उस सोच से भला होता हो। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पर्सनल मेरे लिए हो, समझे नहीं? वो पॉजिटिव है लेकिन वो एक स्वार्थी सोच हो गई। बताइए कि क्या आपके पास कभी ऐसी पॉजिटिव सोच आई है कि हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, सभी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, समाज के लिए, या और जितने भी यानी कि रिलेशन हैं बहुत सारे, उन सभी के लिए उस पॉजिटिव सोच से भला होता हो? क्या कभी ऐसी सोच आपने करी है? कभी माताएं बहनें तो गर्दन ही ला रही हैं कि ऐसे तो कभी नहीं करी, जिस सोच से सभी का भला हुआ हो। हाँ जी, बड़ा मुश्किल कार्य है कि जिंदगी में याद रखना। अब ये कहें कि पुण्य क्या है? एक पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच क्या है? एक पुण्य है। पॉजिटिव सोच क्या है? एक पुण्य है। जो आपने पिछले जन्म में जो पुण्य किया था, जैसा पुण्य किया था, इस जन्म में वैसा ही क्या है, वैसा ही सोच रहे हो, वैसा ही खा रहे हो, वैसा ही कर रहे हो, वैसा ही पहन रहे हो, वैसी जगह बैठना पसंद करते हो। याद रखें, जैसा आपने पुण्य किया था पिछले अनंत जन्मों में, वैसा शरीर मिला है। हाँ जी, जैसा पुण्य किया था। और पुण्य का मतलब अभी बताया तो था मैंने, पुण्य का मतलब जैसी सोच थी। क्योंकि सोच, पुण्य कब बंधेगा, आप पुण्य कब करेंगे? जब सोच अच्छी होगी। सोच अच्छी होगी वो प्रैक्टिकल में होगी, और वो प्रैक्टिकल में होगी यानी कि फिर यानी कि वर्क होगा, और वर्क होगा तो वो क्या किसमें बदल जाएगा? आपके कर्म में बदल जाएगा। और वो कर्म में बदलेगा तो क्या होगा? वो अच्छा कर्म अच्छी सोच से किया है तो आपका पुण्य का बंधन होगा। और पुण्य बहुत सारे इकट्ठा होते होते क्या होगा? हमारी आत्मा अच्छे शरीर को प्राप्त करेगी, मनुष्य गति को प्राप्त करेगी। तो मनुष्य गति को प्राप्त करना, अच्छे शरीर को देखिए, मनुष्य गति में तो आप हम सारे ही हैं, है ना। तो कोई किसी तरह से शरीर में किसी जगह से कमजोर है, किसी के किसी शरीर में कहीं पे बीमारी है ना। तो ये कहा जाता है पूरा का पूरा शरीर, अच्छा शरीर, मजबूत शरीर, ताकतवर शरीर, और किसी प्रकार की कमी ना होना, ऐसा शरीर भी अनंत अनंत पुण्य से मिलता है। हाँ जी, ऐसा शरीर भी अनंत पुण्य से मिलता है। यह नहीं है कि खाली शरीर को सिर्फ शरीर मत सोचना, क्योंकि शरीर आत्मा की वजह से मिला है। एक आत्मा को चींटी का शरीर मिलता है, एक आत्मा को यानी कि हाथी का, और इतने सारे जीव जंतु उनका शरीर मिलता है। इस तरह से क्या है, इस तरह से शरीर कितने हो गए? प्रतिक्रमण कल किया तो था, कितने शरीर हो गए? 84 लाख। तभी तो बोलते हैं 84 लाख जीवा योनि, है ना। इस तरह से 84 लाख शरीर हो गए। तो जिस आत्मा ने जैसा कर्म किया उसको वैसा शरीर मिल गया।
कर्म किया मतलब उसने वैसा पुण्य किया, तो वैसा जैसा पुण्य का कार्य किया। तो महापुरुष यहां पर फरमाते हैं कि लाखों खुशियों का जो पुण्य होता है ना, क्योंकि खुशियां कब आती हैं? आपने तो मेरा साथ देना ही नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं देना होता, और मेरा आपके साथ के बिना काम नहीं चलता। देखो ये भी बात है, आपको मेरा साथ नहीं देना होता और मेरा आपके साथ के बिना काम नहीं चलना होता। तो लाखों खुशियों का जो पुण्य है, पुण्य कब मिलता है? जब हमने पिछले जन्म में कर्म किया है ना। तो आपने अगर नमकीन खाया है तो मुंह जलेगा, और आपका मुंह मीठा हुआ है तो आपने वैसा कर्म किया है। तो यहां पर बात आती है कि किस्मत, यानी कि जो आप बोलते हैं एक वर्ड क्या बोलते हैं, किस्मत, ये शब्द है ही नहीं। हाँ जी, किस्मत नाम का कोई शब्द ये कुछ नहीं है। या तो क्या है, मेरे महावीर क्या बोलते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल चखोगे, कर्म के आधार पर। और दूसरा क्या है, आपका भाग्य है ना। देखिए भाग्य क्या है, ये भाग्य भी हमारे ही द्वारा बनाया हुआ है। हम कह देते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। अरे भाई, ये क्यों नहीं बोलते कि जैसे कर्म कर रखे वैसे भोगने पड़ेंगे? ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों बोलते कि जैसा भाग्य में लिखा होगा? अरे लिखा होगा ये बोलो कि जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे भोगने पड़ेंगे, ये बोलो। आप कॉम्प्रोमाइज करें अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुख दुख के साथ, अपने कर्मों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना। और हमारी समाज के जो बुजुर्ग या कोई भी बुजुर्ग हैं जब ये बोलते हैं ना, नीली छतरी वाली की जो मर्जी होगी वैसा ही होगा, भगवान जैसा करेगा वैसा ही ठीक है, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज है ना। ये भी एक कॉम्प्रोमाइज है कि भगवान जैसा करेगा वैसा ही ठीक है, कि इसमें एक परमात्मा के ऊपर छोड़ने वाली बात है। लेकिन याद रखें, उसको दोष देना बिल्कुल गलत है। अब आगे यानी कि मेरा पॉइंट आता है कि जीवन, जिंदगी प्यारी लगे, हाँ जी गौर से सुनना, जिंदगी प्यारी लगे तो सोचना जीना कैसे है, और मौत प्यारी लगे तो सोचना मरना कैसे है। सुन रहे हो ना? जिंदगी प्यारी लगे तो सोचना कि जीना कैसे है, और मौत प्यारी लगे तो सोचना मरना कैसे है। सुसाइड करने वाले सोचा नहीं करते, सुसाइड करने वाले सोचा नहीं करते। लेकिन मेरे महावीर क्या कहते हैं, मौत प्यारी लगे तो सोचना मरना कैसे है, और जिंदगी प्यारी लगे तो सोचना जीना कैसे है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अब चातुर्मास शुरू हुआ है, आप लोगों ने, समाज के सभी परिवारों ने, और बुद्ध विहार श्री सकल संघ तो जो है बुद्ध विहार श्री सकल संघ एक तरह से तैयार हो चुका है कि जो धर्म ध्यान आप लोग कर रहे हैं, और जब जिंदगी प्यारी लगे तो जीना कैसे है। जो व्यक्ति यानी कि ये सोचता है कि मुझे ज़िंदगी प्यारी लगती है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। आपकी ज़िंदगी हर परिवार के सदस्य के सभी के लिए है, समाज के लिए है, आपकी ज़िंदगी देश के लिए है, आपकी ज़िंदगी पूरे वर्ल्ड के लिए है। जब आपकी ज़िंदगी सभी के लिए होगी तो उसमें क्या है, तो ये है कि ज़िंदगी प्यारी लगे तो जीना कैसे है, जिसमें यह विचार किया जाए कि मुझे कैसे जीना चाहिए। याद रखें, यह भी शायद किसी ने विचार किया होगा। शायद यहाँ पर कोई भाई बहन ऐसा बैठा हो कि मुझे कैसे जीना चाहिए, है ना, मुझे कैसे जीना चाहिए। जब बच्चे ये सोचते हैं मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, जब 12th, जिस बच्चे की 12th जो पास हो जाती है, और फिर वो सोचते हैं अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह से हम जो साधु साध्वी, जितने भी साधु साध्वी है ना, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें दीक्षा लेने के बाद में हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या पूछते हैं अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
तो उसमें गुरु देखते हैं कि ये तपस्या कर सकता है, इस शिष्य को मैं तपस्या करने के लिए बोल दूं। ये शिष्य सेवा कर सकता है, ये पढ़ाई नहीं कर सकता, इसको मैं तपस्या करने के लिए बोल दूं। ये शिष्य क्या कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, तो मैं इसको स्वाध्याय करने के लिए बोल दूं। ये शिष्य पढ़ाई कर सकता है, इसको मैं पढ़ाई करने के लिए बोल दूं। जब गुरु ये देखता है कि ये शिष्य क्या कर सकता है, इसको मैं वैसा ही करवा लूं। इसी तरह से जो माताएं बैठी हुई, आप भी ध्यान दीजिए, अगर आपकी 2 बहू 3 बहू हैं, आपको यही नहीं पता कि मेरी बहू कौन सा क्या कर्म कर सकती है, तो उसमें कलेश ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। एक बहू कुछ कर सकती है, एक किसी काम को बहुत अच्छा कर सकती है, जो खाना बना सकती है उसने खाना बना दिया, कोई और कोई कार्य कर सकती है उसने और कोई कार्य, कोई किसी कार्य में परफेक्ट है और कोई किसी कार्य में परफेक्ट है। सारी खूबियां तो, हाँ जी, सारी खूबियां गणधरों में भी नहीं मिलती। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो 16 सतियां थी ना, 16 सतियों के जो नाम लिखे होते हैं, सारी खूबियां तो सतियों में नहीं मिलती, सारी खूबियां तो गणधरों में नहीं मिलती। सारी खूबियां किसी में है, जो 24 भगवानों के नाम लिखे हुए ना, इनमें है सारी खूबियां। बाकी संसार में 84 लाख जीवा योनि में किसी के अंदर खूबियां सारी नहीं है। मेरी बात समझ को नहीं आई? हाँ जी, सारी खूबियां, सारे प्लस पॉइंट इस संसार में किसी के पास नहीं है। चाहे कोई भाई है, बहन है, चाहे कोई किसी भी धर्म मत मतांतर का साधु साध्वी है, सारी खूबियां किसी के पास नहीं है। सारी खूबियां नहीं है, इसका उल्टा क्या हुआ, हर किसी के पास कोई ना कोई माइनस पॉइंट है। समझ रहे ना? तो सारी खूबियां किसी के पास नहीं, सिर्फ भगवान है जिसके पास सारी खूबियां हैं। अब देखिए, जब इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु मेरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, मेरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, और जितने जो बाद में आए उनको केवल ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे महावीर ने क्या कहा कि आपका मेरे प्रति अनुराग है ना, इस दोष को दूर करिए, इस कमी को दूर करिए। एवंता मुनि के बारे में जब शिकायत लेकर के इंद्रभूति गौतम सभा में पहुंचते हैं, तो भगवान महावीर ने क्या कहा, इतना बड़ा संत एक छोटे से की संत की अगर क्या करे, शिकायत करे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, सुन रहे हो ना? इतना बड़ा संत और एक छोटे से संत की अगर शिकायत करे तो अच्छा नहीं लगता। एक नव दीक्षित साधु साध्वी अभी दीक्षा हुई है, एक साधु साध्वी की, और एक बुजुर्ग श्रावक या बुजुर्ग माता, ध्यान से सुने जी, अगर वो नव दीक्षित की अगर साधु साध्वी की बुराई करे तो अच्छा नहीं लगता। एक घर में अभी नई नई बहू आई है और सास या ससुर उसकी बुराई करे तो अच्छा नहीं लगता। गर्दन तो हिला दी, वो बोल भी दे अच्छा नहीं लगता, लेकिन करियो भी मत। हाँ जी, तो अभी जो नई नवेली बहू है उसे नहीं पता कि इस घर का रूल क्या है, किसको क्या कैसा नमकीन मीठा क्या खाना अच्छा लगता है, उसे नहीं पता, उसके वहाँ के माहौल का वातावरण का नहीं पता। इसे ये कहा जाता है कि वो सास ससुर की बहुत बड़ी गलती है जो आने वाली नव नवेली बहू को टोकना शुरू कर देते हैं। पहले उसे समझने का मौका तो दो। नव दीक्षित साधु साध्वी की यानी कि जो बुराई करते हैं, पहले उसे सीखने का स्टैंड होने का मौका तो दो। आज दीक्षा ली कोई भगवान नहीं बनता। तो इसी तरह से क्या है, जो बुजुर्ग संत हैं वो आज नव दीक्षित की, बड़े जो संत हैं आज नव दीक्षित की साधु साध्वी की बुराई करें। अरे बुराई करने से पहले उसे पास बैठा कर कुछ सिखा तो दो। सिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बुराई करने के लिए लग गए, है ना? तो ये कहा जाता है कि जो सीनियर होते हैं, सीनियर जूनियर की बुराई करे उससे अच्छा है उसे प्यार दे, उसके सिर पे हाथ रखे, उसे गले से लगाए और उसे शिक्षा दे, समझाए, तो वो उसका फॉलोवर बन जाएगा। हाँ जी, वो उसका फॉलोवर होगा, वो उसका प्रशंसक होगा, वो उसका फैन होगा। फैन इसलिए नहीं बनते क्योंकि बुराई पहले करते हैं और सिखाना बाद में शुरू करते हैं। पहले बुराई करके सिखाना शुरू करोगे, कोई नहीं सीखने वाला। पहले एक माँ अगर 6-7 महीने के 1 साल के बच्चे पे अगर गुस्सा करेगी ना और फिर उसे दूध पिलाएगी, 1 साल का बच्चा भी दूध पीने से मना कर देता है कि नहीं दूध पिलाना तो प्यार से, नहीं तो रहने दे। हाँ जी, गलत तो नहीं बोला।
एक छोटा सा बच्चा भी, 1 साल का बच्चा, वो भी कहता जब पहले गुस्सा ही कर लिया, एक सेंस, पहले गुस्सा कर लिया तो अब दूध पीने पिलाने का मतलब ही खत्म हो गया। बच्चा दूध पीने से मना कर देता है जबकि वो 1 साल का बच्चा है। विचार करिए, जब बच्चा माँ की सेंस को समझ सकता है और समझाना चाहता है तो क्या बड़े नहीं समझेंगे? बोलते कि नहीं? इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि जब जिंदगी प्यारी लगे तो ये विचार कर लेना कि जीना कैसे है। जब मौत प्यारी लगे तो सोच लेना कि मरना कैसे है। मौत प्यारी लगे, सुसाइड करने का भाव हो तो उसमें विचार करना चाहिए कि कैसे मरना चाहिए। मरने के बारे में अन्य महापुरुष सिर्फ जीना सिखाते हैं, लेकिन मेरे महावीर मरना भी सिखाते हैं। हाँ जी, मेरे महावीर मरना भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि संथारा लिया जाता है, सलेखना ली जाती है और इस तरह से क्या है, अपने मरण की तैयारी की जाती है। जिसको ये नहीं पता कि मुझे मेरी मौत कब आएगी, उसे सलेखना लेनी चाहिए। महावीर क्या फरमाते हैं? मरने की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जिसे ये नहीं पता मौत कब आएगी, तो एंड में 70 की साल के आसपास, यानी कि 80 साल के आसपास जब बीमार रहना शुरू कर दें तो उस समय सलेखना ली जाती है। और सलेखना 12 साल की होती है। 12 साल पूरे होने के बाद में फिर यानी कि मौत का पता लगे या ना लगे, है ना, तो उसे क्या है, संथारा लेना ही होता है। फिर संथारा लेना होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम संथारा नहीं लिया जाता। जब तक, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, जब तक ऐसे मौत दिखाई ना दे तो कोई गृहस्थी की तो बात छोड़ो, एक साधु साध्वी भी संथारा नहीं ले सकते। हाँ जी, नॉलेज की बात समझ आ रही है? साधु साध्वी भी संथारा नहीं ले सकते। भगवान महावीर ने साफ कहा कि ये मर्डर है, संथारा नहीं है। मर्डर किसको कहते हैं? कि जिसे पता ही कुछ नहीं है ना, वो मरने जा रहा है, जो मर गया है, और बिना ज्ञान के जो मरा है उसे क्या है, एक पंडित मरण है, एक बाल मरण है। जो बिना ज्ञान के मरता है वो बाल मरण है, और वो सीधा नरक के दरवाजे खोलता है। वो सीधे नरक के दरवाजे खोलता है। अगर ये नहीं पता कि मेरी मौत आने का टाइम कितना है तो उसे कभी संथारा नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर जो बात आती है कि जब मौत प्यारी लगे, ये विचार करना कि मरना कैसे है। मरना भी हर किसी को नहीं आता और जीना भी हर किसी को नहीं आता। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब ठीक 8 बजे उन्होंने अपने शिष्यों को, समाज को बोल दिया था कि मैं अब संथारा लेने जा रहा हूं, और ठीक 8:10 पे मेरा संथारा पूर्ण होगा और मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, और मैं लिख करके देता हूं, आप लिख लो। ऐसा मेरे दादा गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब ने बोला था। 8 बजे संथारा लिया था और 8:10 पे शरीर छोड़ दिया था। और यानी कि हमारे परिवार के ज्ञानमणि जी महाराज साहब, जिन्होंने क्या है 5 जून को उन्होंने संथारा लिया और उन्हें लिख करके दिया, समाज को कागज पे लिख के दे दिया कि ये लीजिए, आज 5 जून है, मैं संथारा ले रहा हूं, और 16 जून को शाम के 5 बजे मेरी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, और मैं संथारा इसलिए ले रहा हूं। ये संथारा होता है। संथारा लेने का ये विधान होता है, ऐसे नहीं संथारा ले लिया, है ना। तो उसमें साधु साध्वी नहीं है तो संत हैं, और समाज के, यानी कि समाज वहां पर विद्यमान होती है, और उनके सामने जब संत लिख करके देता है या बोल के देता है कि आप लिखो, मैं बोलता हूं कि मैं आज संथारा लेता हूं और इतने टाइम के बाद मेरी आत्मा शरीर को छोड़ेगी, ये इसको संथारा बोलते हैं। अपना टाइम जीने का, अपना टाइम मरने का, अपना टाइम आत्मा इस शरीर के छोड़ने का पूरा लिख करके दिया जाए, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको संथारा बोलते हैं। जब ये नहीं पता तो संथारा नहीं होता, वो मर्डर होता है। तो यहां आता है कि जब मौत प्यारी लगे तो सोचना मरना कैसे है, और जिंदगी प्यारी लगे तो सोचना जीना कैसे है। तो लाखों खुशियों से अच्छी है एक सकारात्मक सोच। क्या कहा?
नीति के बोल में ये कहा, चाणक्य नीति, सुना आप लोगों ने चाणक्य, और नीति के 2, 3, 4 शास्त्र नहीं, बहुत सारे हैं, और सभी शास्त्र पढ़ने का सुअवसर गुरुदेव की कृपा से मिला है। तो उसमें नीति के शास्त्रों में कहा, किसी परिवार का, यानी कि उसने कहा किसी परिवार का जब सर्वनाश किया जाता है तो उस परिवार के किसी बच्चे के कान में हर रोज गलत सोच डालना शुरू कर दो। जब हर रोज गलत सोच डालना शुरू कर दो, हर रोज गलत सोच डाली जाती है, तो उस परिवार का एक रोज सर्वनाश हो जाता है। और लेकिन वो गलत सोच डालने वाला व्यक्ति इतने पाप का बंधन कर लेता है, जो उस जिस बच्चे की कानों में उसने गलत सोच डाली है, तो उसमें क्या है, अनंत पापों का बंधन करता है। वो बच्चा फिर अपने ही परिवार का सर्वनाश करता है। इतना पाप का बंधन होता है कि अनंत जन्म मरण करने पड़ते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी के हौसले को तोड़ते हैं, है ना। जैसे मैंने आप सभी को कहा कि आप सभी अपने अपने घर के बच्चों को लेकर के आए, आधा पौना घंटा हम संडे को बच्चों के लिए रखेंगे। हमने 6 दिन सुना दिया, जरूरी नहीं कि हर रोज सुनाना ही है, कभी कभी आप लोगों को भी समय देना चाहिए। मेरा ये भाव होता है कि 6 दिन मैंने समय ले लिया, तो संडे को आपको समय दिया जाए, हमारी समाज को समय दिया जाए, समाज के बच्चों को समय दिया जाए, ताकि आपके बच्चे आगे आए। कोई स्पीच बोलता है, कोई पोइम सुनाता है, कोई तिखुतों का पाठ सुनाता है, कोई पाठ सुनाता है, ताकि उनका भाव बने कि हमारी स्थानक में साधु साधियों के सामने क्या है, हम भी बोल सकते हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं, हम भी आगे मंच पे आ सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जब आगे आएंगे ना, तो क्या है, समाज के अंदर जागृति आती है। तो ये कहते हैं सबसे बड़ा जो अवगुण है, किसी के हौसले को तोड़ना, ये सबसे बड़ी गलत सोच है। सबसे बड़ी गलत सोच क्या है, किसी के हौसले को तोड़ना। और सबसे अच्छी सोच क्या है, किसी के हौसले को बढ़ाना, कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, आप भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, है ना। पीछे जो लगभग 20-25 साल पहले जब ये योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कि जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या योजना चलाई गई, जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। एक अच्छी सोच चलाई गई कि जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अब कुछ टाइम से गुड टच बैड टच हाँ जी, गवर्नमेंट के द्वारा पेरेंट्स को यह बताया गया कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें सिखाएं गुड टच किसे कहते हैं, बैड टच। बोलोगे नहीं क्या? इतनी टाइट मुंह पट्टी ना लगाओ कि आवाज भी आनी बंद हो जाए। मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अपने बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच, यानी कि उसे पता चलेगा कि सामने वाले की क्या है सोच का, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, है ना। तो आप लोग सुन रहे हैं अच्छी सोच के बारे में, तो गवर्नमेंट भी ये पेरेंट्स को सिखाती है। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो गवर्नमेंट बताती है कि अपने बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया करो, ताकि रास्ते में कोई भी मिलता है तो उन्हें वो पता चले ये गुड टच है, ये बैड टच है, वो अपनी सेफ्टी खुद करना सीख जाए, अपनी सेफ्टी खुद करना सीख जाएं। तो महापुरुष ये हमें बताते हैं कि इस चीज का याद रखें कि गुड टच बैड टच में फीलिंग होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसके अंदर ऐसे थॉट्स छुपे हुए होते हैं कि ये कैसे थॉट्स का, कैसी पॉजिटिव सोच का, नेगेटिव सोच का व्यक्ति है। तो महापुरुष हमें ये फरमाते हैं, किसी के हौसले को तोड़ने वाला व्यक्ति, हाँ जी, किसी के हौसले को तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या है, माफ़ी के लायक नहीं होता है। वो व्यक्ति एक बुरा इंसान होता है जो किसी के चढ़ते हुए हौसले को तोड़ने का प्रयास करता है। इसको शास्त्र की भाषा में क्या समझेंगे? हाँ जी, शास्त्र की भाषा में विचार करिए। एक करना है, एक व्यक्ति काम को करता है, एक व्यक्ति काम को करवाता है, और तीसरा व्यक्ति अनुमोदना करता है ना।
अनुमोदना करने का मतलब क्या हुआ? प्रशंसा करना। अनुमोदना, प्रशंसा करना। तो यहां पर आता कि एक व्यक्ति प्रशंसा, अनुमोदना करता है, मतलब वो उस कार्य की क्या कर रहा है? उसका हौसला बढ़ा रहा है। और एक व्यक्ति अनुमोदना नहीं करता और वो कहता है, हट, ये क्या कर दिया तूने, ये कोई काम करा है, इससे अच्छा तो मैं काम कर सकता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं इससे एक अच्छा कार्य कर सकता था। अब वो व्यक्ति सोचेगा, वो क्या बोलेगा, जब तो अच्छा कर सकता था तो पहले क्यों नहीं करा? हाँ जी, जब तो अच्छा कार्य कर सकता था तो पहले क्यों नहीं करा? और जब मैंने कार्य कर दिया, अब तो इसमें मीन मेघ, है ना, कमी निकाल रहा है। कहना तो ये चाहिए कि आपने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा किया है। फिर कभी मौका मिले तो आप उसके सामने अच्छा कार्य करके दिखाएं, वो व्यक्ति खुद महसूस करे कि हाँ, मैंने जो कार्य किया था ना वो अच्छा नहीं था, इसने मेरे से अच्छा किया। आप उसके मुंह से खुद प्रशंसा करवाएं कि इसने अच्छा कार्य किया है। तो महापुरुष ये कहते हैं, किसी के हौसले को तोड़ने वाला व्यक्ति बहुत गलत होता है। कभी हौसले को ना तोड़ें। इसी तरह से जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये आप भी ध्यान दें, आप अपने बच्चे के हौसले को ना तोड़ें। अपने बच्चे को एक बारे में सुने, वो क्या कहना चाहता है। कई बार क्या है, बेटा बेटी के पीछे पड़ जाते हैं, इसको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अरे उससे पूछे तो सही, ये 12th करने के बाद में क्या करना चाहता है। फिर गुरुओं से पूछें कि गुरुदेव, हमारा बेटा, हमारी बेटी ये IAS ऑफिसर बनना चाहता है, ये डॉक्टर बनना चाहता है। मैंने इसको ये कहा कि डॉक्टर मत बन, IAS ऑफिसर बन। ये कह रहा है कि IAS ऑफिसर नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसमें गुरुओं से, उसमें आप कहें उनसे सलाह लें, और कहें बच्चे से भी पूछें। इससे क्या होगा? बच्चा खुश होगा। उसको ये नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा ही हौसला तोड़ दिया। एक तो मेरे पेरेंट्स से ऊपर से मेरा हौसला तोड़ते हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो याद रखें, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को समझने का भाव रखें। आज के समय में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों की क्या है, क्वालिटी को, क्वांटिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे के अंदर क्या प्लस पॉइंट है वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ उन्हें टोकना पसंद करते हैं, ये तो रहने दे, ये नहीं कर सकता तो ऐसा कर, और अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। बच्चे से पूछने का भाव भी नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हो। वो समझने नहीं चाहते हैं आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, ये पेरेंट्स के पास नहीं होता है। हाँ जी, तो उसमें क्या है, बच्चे फिर पेरेंट्स से कटना शुरू करते हैं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि हौसले को तोड़िए मत, आप हौसले के साथ में बच्चों के साथ में खड़े हों और उन्हें समझने का भाव रखें। आगे अगला मेरा पॉइंट आता है, भगवान महावीर का सूत्र है। भगवान महावीर का कहते हैं, भगवान महावीर का संदेश, जीव और जीने दो। तो ये एक पॉजिटिव सोच है कि जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने 24वें तीर्थंकर ने फरमाया कि जियो और जीने दो। ये आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस लगता है ना? ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगर ये सूत्र मेरे महावीर नहीं देते तो किसी के दिमाग में आता भी नहीं। हाँ जी, किसी के दिमाग में आता भी नहीं। तो उसमें क्या है, एक सेंटेंस है कि जियो और जीने दो। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम। वासुदेव बलदेव और देवादिव भी हार गए। सर्वमान्य सिद्धांत कर्म का शास्त्र कभी सत्कार रहे। होने वाला राज्य तिलक था गए सवेरे मन को राम। सीता हरण मरण दशरथ का मिला राम को क्या आराम। तो इसमें फरमाया कि कभी अंधेरा कभी उजाला। इसमें फरमाया कि भगवान राम को कहाँ आराम मिला।
देखिए, जो होने वाला होता है वो होकर के रहता है, लेकिन जब राजाभिषेक होना था तो वो उनके मन में विशेष प्रकार की खुशी नहीं थी कि ये होना है तो ये भी सही है। और जब 14 साल का वनवास मिला तो उनके माथे पे कोई तब भी शिकन नहीं थी कि मुझे ऐसा दुख क्यों मिला। तो महापुरुष ये कहते हैं कि सुख में और दुख में जब समभाव रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति के हैं जिंदगी जीते हैं। जिसके पास में सुख में समभाव नहीं, दुख में समभाव नहीं, जो सुख में फूलता है और दुख में घबराता है, तो वो कभी जी नहीं सकता और उसे यानी कि जिंदगी जीने नहीं आती और उसे मरना नहीं आता। तो इसके संबंध में आप लोगों ने इतना सुना, कल फिर विचार करेंगे।